मैम एज थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला समझा। विच वन बेटा? मैम मैम नेवर एंडिंग एज थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। थर्ड पर्सन सिंगुलर बताओ क्या होता है सोच के। थर्ड पर्सन मैम सिंगुलर। ही, मैम जो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। ही, शी, इट, कौन सा होता है आप बताओ? मैम ये तीनों। क्या बता रहे हैं? हाँ जी, ये तीनों होते हैं। इनके साथ भी जैसे आप लिखते हो ही गोज, ठीक है, ही गोज टू द स्कूल, ये आपका सेंटेंस हुआ। अब आप यहाँ पे अगर मॉडल यूज करते हो, वो स्कूल जा सकता है, ही कैन गो टू द स्कूल। अब यहाँ पे गोज नहीं लगाओगे क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है, और ये इसका फॉर्म मॉडल, इसके साथ हम बेस फॉर्म लगाएंगे। अब इसके साथ हम सिंगुलर नहीं लगाएंगे, तो दैट इज वाई। समझ आया ये सेंटेंस आपको? यस मैम। यस हाँ जी, मैम मतलब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में मतलब हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। हाँ जी, हम इसकी फॉर्म ही चेंज नहीं करेंगे। ही गोज टू द स्कूल, आपका एक सेंटेंस ये है, ही कैन गो टू द स्कूल। और अगर आप ये बोलते हो उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू द स्कूल। ऑलराइट, तो ये आपके 3 सेंटेंस हुए। जब आप इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ES लगाया आपके इस सेंटेंस में, तो आपने इसको यहाँ पे सिंगुलर इसकी बेस फॉर्म ली है, क्योंकि हमने इसके साथ अब यहाँ पे क्या यूज कर दिया, मॉडल यूज कर दिया। क्लियर व्हाट दिस एग्जांपल वांट्स टू से? यस मैम ही गोज टू। हाँ जी, तो समझ आया अब आपको ये? यस मैम यस। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो अब कैन क्या होता है, सकना, ठीक है, आप जा सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ क्या एक परमिशन देना ही होता है, या फिर आप उसको देखो एबिलिटी। मैं कहती हूँ आप पढ़ सकते हो, तो मैं आपके अंदर एक एबिलिटी, ठीक है, एक होप है कि हाँ आप कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी शो करता है, आपकी योग्यता शो करता है। तो कैन क्या कर सकता है, आपकी एबिलिटी भी शो कर सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। ये अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। आप बोल रहे हो मैम क्या मैं अभी मैं आंसर दूं, तो यस यू कैन आंसर। तो आपको क्या दिया, अपॉर्चुनिटी दिया। तो कैन क्या क्या कर सकता है, एबिलिटी शो कर सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, परमिशन दे सकता है। अब आप पूछ कैन आई ट्राई टू राइड अ बाइक, ठीक है, क्या मैं बाइक चला सकता हूं, तो ये क्या हो रहा है, परमिशन पूछ रहा है, ठीक है। कैन आई यूज योर पेन, तो ये क्या है, मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ कि मैं आपका क्या पेन यूज कर सकती हूँ, तो मैं आई एम टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू, ठीक है। पॉसिबिलिटी एंड कंडीशनल, एनीवन कैन लर्न टू राइड बाइक इफ दे आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई। पॉसिबिलिटी एक उम्मीद दिखाता है, लेकिन कंडीशनल का मतलब क्या होता है? कंडीशन होती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, कंडीशन रखना। एक अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग लिखोगे तो आपको जल्दी से अपने वर्ड समझ में आएंगे। तो कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशन होती है, ऐसा तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो वैसा होगा, दैट इज कंडीशन। ओके मैम अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, अवसर मिलना, ठीक है, मौका मिलना। हाँ जी मैम इस वर्ड सॉरी दी, इसके नीचे का जो वर्ड है उसका मतलब क्या मतलब है? ये वर्ड है विल। हाँ जी। विल, विल मतलब इच्छा, ठीक है। आपके बोलते ना आपकी विल पावर नहीं है, विल पावर उसकी बहुत कमजोर थी, मतलब इच्छा शक्ति बोलते हैं ना जिसको। इच्छा शक्ति क्या होती है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और मैं खुद ये सोचू नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा, तो मेरी विल पावर वीक है। ओके, विलिंगनेस, विलिंगनेस होता है इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। आई कैन टीच यू,
दिस इज नॉट वन, दिस इज आई कैन टीच यू। ठीक है, तो अपनी ये विल को भी शो कर सकता है। ठीक है, ओके मैम। ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है, कैन यू टीच मी टू राइड बाइक, क्या आप मुझे बाइक चलाना सिखाएंगे? तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखो ये इतने सारे काम कर रहा है, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये काम आपको मतलब अगर आपका सेंटेंस है तो उसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी है या फिर परमिशन है या फिर पॉसिबिलिटी है, तो आपको इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना है। तो उससे पहले आपको क्या ये लर्न करना पड़ेगा कि ये कैन क्या क्या शो कर सकता है। क्लियर मैम? ओके मैम, आपने कहा था कि मैम मॉडल्स में मैम वर्ब की रखनी है, तो मैम कुड भी मैम मॉडल्स में आ सकता है? हाँ जी, कैन, हाँ जी बेटा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, देखो हम मॉडल्स तो कर रहे हैं, इसके वर्ड्स में आपको ना हैंड रिटन में शो करूंगी ना, कल शो करूंगी मैं आपको, आज मैंने क्लिक नहीं किया, तो आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कुड भी क्या होता है, एबिलिटी शो कर सकता है। ठीक है, कुड क्या कर सकता है, एबिलिटी शो कर सकता है, लेकिन पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। कंडीशन शो कर सकता है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी शो कर सकता है, सजेशन कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ये अब आप बोलोगे कि मैम उसमें भी ये था, इसमें भी ये था, तो ये आपको क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम इसको ये समझेंगे कि मैम अभी आपने सिर्फ कैन ही करवाया मॉडल्स का पार्ट। हाँ जी, ओनली दैट। देखो मैं आपको ना एक चीज शो करती हूँ। स्क्रीन ही चढ़ हो रही है। मैम कैन मतलब मैम कैन और कुड और मैम विल और वुड के अलावा मैम बाकियों के हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन हम विल और वुड के हम सेकंड वो नहीं, पास्ट नहीं, वाले भी यूज। मैम देखो मैम मतलब कुड कैन की सारी चीजें कर सकता है मैम, लेकिन पास्ट में नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, हर बार नहीं। कुड पास्ट, कुड प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है जब आप रिक्वेस्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन ही चढ़ हो रही। देखो एक मिनट, मैं आपको ना कुछ शो कर रही हूँ, दैट्स वाई। अब देखो ये आपके सारे मॉडल्स होते हैं, मैम आज क्लास कितने बजे लीव होगी? और इतने ही होते, विद इन 1 मिनट आई एम लीविंग। ठीक है, इतने ही होते हैं। ओके, इसमें कुछ और होते हैं, नीड, मैम यूज टू, ये फिक्स हैं, इतने ही हैं। मैम ये कैसे रीड करनी है? मैम कैन, माइट, विल, आउट, आउट, आउट टू, मैम ऐसे रीड करनी है? देखो ये वाले तो जो आपको याद कैसे करने हैं ना, वो मैं आपको हैंड रिटन नोट में सीक्वेंस बना के दूंगी, वो मैं कल शेयर करूंगी, आप उसका तो टेंशन मत लो। लेकिन मॉडल्स इतने, हाँ जी, मैम इसको सीक्वेंस में रीड करना है? नहीं नहीं, इस सीक्वेंस में नहीं, ये तो सिर्फ टोटल नंबर्स हैं। जैसे कैन एबिलिटी रिक्वेस्ट शो कर सकता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, फ्यूचर टेंडेंसी शो करेगा कि फ्यूचर टेंडेंसी भविष्य में हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन रूल्स ये शो करेगा। तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये जो मार्क के नीचे वाला मैम जो ऑक्स टू है मैम, इसका क्या मीनिंग है? आउट टू, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, रूल्स। ठीक है, अब देखो एबिलिटी यहाँ पे भी है। ठीक है, कुड रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है। आप सेंटेंस में कैसे पता चलेगा रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपको कुड यूज करना है, कैन यूज करना है? तो वी विल सॉर्ट आउट दीज थिंग्स। ऑलराइट, ओके मैम। ओके मैम। ऑलराइट, आई एम मैम लीविंग। कुड का यस बेटा, मैम कुड का समझ। अभी नहीं आएगा, जब हम इसको डिटेल में करेंगे ना फिर आएगा। ओके, ओके मैम। कल इसको मेक इट श्योर आप इसको डन कर देंगे। नोट्स में आपको पहले ही शेयर कर दूंगी। मैम हाँ जी, मैम आपने मॉडल्स का पार्ट सिर्फ कैन करवाया है अभी? हाँ जी, ओनली कैन। इसको कल डिस्कस करके इसको खत्म करेंगे। आई वॉन्ट जस्ट 1 मिनट, आई वॉन्टेड टू शेयर ना वन एक्सरसाइज विद यू। आपका क्लास है क्या? नो मैम, मैम क्लास मैम 750 पर है। मैम 750 पर। Okay, then I have 4 minutes more. Then let us discuss. देखो आपको ये यूज कैसे करना है ना, पहले वो समझो, तो आपको पढ़ना क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शेयर। देखो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे, जब हम इसको समझ लेंगे मॉडल्स को पूरा,
कि परमिशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। ठीक है, लेट्स डैश हैव अ पिकनिक, मतलब ये जो ब्लैंक है ना इसको भी भूल जाओ, ये कोई ब्लैंक नहीं है। लेट्स एडवाइस लेट्स हैव पिकनिक टुडे, तो ये बोलो ये परमिशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, एडवाइस है। ओके, सजेशन है। यू मस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग मोर फ्रीक्वेंटली। यस बेटा, मैम सुगेशन का मतलब क्या होता है? सजेशन होता है सलाह देना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ चलो बताओ मुझे और एक्सरसाइजेस ऐड करनी चाहिए, मुझे कोई अपना तरीका, आई एम आस्किंग यू फॉर सजेशन, मैं आपके सजेशन पूछ रही हूँ। ओके, ऑफर होती है किसी चीज को कुछ ऑफर करना, देना। ओके मैम। मैम और एडवाइस किसी, मैम एडवाइस क्या होती है मैम? ये भी सलाह एडवाइस देना सलाह होती है। होती है, एडवाइस सलाह होती है। मैम सुगेशन सलाह होती है। देखो सजेशन क्या होती है, सजेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई विल आस्क यू, मैं पूछूंगी आपसे आपके सजेशन, और मैं आपसे एडवाइस भी ले सकती हूँ। एडवाइस और सजेशन में ये डिफरेंस है कि सजेशन आप इम्प्रूवमेंट के लिए लेते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट्स के लिए लेते हैं, और एडवाइस आप किसी बोथ आर क्वाइट सिमिलर, दोनों थोड़े से सिमिलर हैं, सजेशन और एडवाइस। दीदी एडवाइस हम किसी काम को करने की सलाह लेते हैं। हाँ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हाउ वी विल डिफरेंशिएट इट। सजेशन, देखो एडवाइस क्या है, आप स्ट्रांगली बोलते हो कि यार मुझे एडवाइस दो कि मेरा एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इसमें स्टक हो गया हूं, तो मुझे फटाफट से एडवाइस दो। तो आपको एक टू द शॉर्ट, जब आपको शॉर्ट सजेशन चाहिए ना तो आप एडवाइस पूछते हो, टू द पॉइंट। ठीक है, और सजेशंस क्या हो सकते हैं, सजेशन कैन बी मोर और इन डिटेल। ऑलराइट, सजेशन कैन बी मोर इन डिटेल, और ये शॉर्ट एंड कंसाइज होते हैं। कंसाइज मींस इन शॉर्ट फॉर्म, टू द पॉइंट जब आप इससे पूछते हो। ओके, सेकंड सेंटेंस है यू मस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग मोर फ्रीक्वेंटली, तुम्हें एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये परमिशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, तो ये आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे मस्ट नहीं लिख रही, अब मैं मस्ट की जगह डैश डाल रही हूँ। आपको ये समझना है कि ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, ये क्या है। फिर रिक्वेस्ट में भी आप कैन या मे, अब जैसे आप अगर आपको परमिशन चाहिए होती है ना तो आप कैन भी यूज कर सकते हो, मे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कैन आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सॉरी फ्रेंड्स को, अपने इक्वल को, आप जब परमिशन लेंगे ना तो आप उनको बोलेंगे कि कैन। मे आप अपने बड़े को या फिर अपने मैम क्लास कब खत्म होगी? सीनियर्स को, विद इन 1 मिनट, अपने सीनियर्स को जब भी आप फॉर्मल परमिशन लेनी है ना, देन यू विल यूज मे। टीचर से परमिशन लेनी है, प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, या आपको अपने बड़े से परमिशन लेनी है, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। कैन आप यूज करेंगे अपने इक्वल फ्रेंड से या फिर अपने छोटों से परमिशन लेनी है तो आप कैन यूज करेंगे। आप कुड भी यूज कर सकते हैं। दी मे का मतलब क्या होता है? यस बेटा, दी मे का मतलब मैम मे क्या बेटा, मे अब मे आई कम इन क्लासरूम, मे इज यूज्ड टू टेक परमिशन। मैम कुड कैसे यूज कर सकते हैं मैम, ये भी बताना। कुड आप यूज करते हैं जब आपको परमिशन लेनी होती है किसी से भी, बड़े से छोटे से, जहाँ पे आप कैन और मे यूज कर सकते हैं, लेकिन पोलाइट परमिशन मैम लेनी होती है। मैम एक बार आप खुद बोल कर दिखाना मैम, मुझे पता नहीं लगा कुड कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सपोज मैं आपके घर पे आई हूँ, ठीक है, और आई एम आस्किंग कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है, जब आपको बहुत नरमी से किसी से कुछ पूछना होता है, परमिशन लेना होता है, तो आप कुड यूज कर सकते हैं। मैं कैन भी यूज कर सकती हूँ और मे भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन कैन आप अपने बड़ों के लिए, जब आप फॉर्मल
प्लेस पे आप परमिशन लोगे तो आप मे यूज करेंगे, आप कैन यूज करेंगे जब आप अपने से छोटे या अपने इक्वल फ्रेंड से परमिशन लेंगे तो आप ये यूज करेंगे। ओके ओके मैम। जैसे शुड है, शुड चाहिए, यू शुड गो टू द स्कूल, यू मस्ट गो टू द स्कूल, मतलब आपको स्कूल जाना चाहिए, मैंने आपको क्या दे दिया, सजेशन दे दिया, अब आपकी मर्जी आप जाओ या ना जाओ। यू मस्ट गो मतलब यहाँ पे फोर्स करके बोला आपको जाना ही चाहिए, देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू गो। ठीक है, और जब आप हैव टू बोल देते हो ना सेंटेंसेस में हैव टू, मतलब तो करना ही करना है। ठीक है, देयर इज वन मीटर, ये सर्कल लगाओ, यहाँ पे मिनिमम कम से कम, कम से कम, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे आया माइट, मे, माइट से छोटा है मे, मतलब उस पे कमजोर डाला, मे बोला है तो थोड़ा सा ज्यादा, कुड, कैन, वुड, विल, और यहाँ पे मस्ट, और यह हैव टू तो मतलब बोल दिया यू हैव टू डू दिस, तो करना ही करना, देयर इज नो चॉइस एट ऑल। ऑलराइट, तो वी विल अंडरस्टैंड इट टुमारो। ठीक है, अब ये समझ आ गया कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और फाइनली इसका यूज Yes, कैसे करना है, तो अब आपको कल अच्छे से Yes. समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ओके बाय बाय, Okay, ma'am. गुड नाइट। Okay, ma'am. Bye.